नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जंगिड। रूस यूक्रेन में चल रही युद्ध के बीच राजस्थान के भीलवाड़ा की बेटी सकुशल वापस आ गई है। भीलवाड़ा निवासी आकृति यूक्रेन में मेडिकल के चौथे साल की छात्रा है। यूक्रेन में हो रहे हमलों में आकृति फंस गई थी, लेकिन फिलहाल वो सकुशल अपने परिजनों के पास वापस आ गई है। छात्रा के घर वापस आने पर परिजनों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। आपको दिखाते हैं आकृति से की गई हमारे संवाददाता की खास बातचीत। नमस्कार, मैं धीरज कुमार टीपीवी न्यूज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग पहुंचे हैं आकृति के घर पर, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो विवाद चल रहा है, उसी युद्ध को एक तरह से जो जीत करके आई है भारत की जो बेटी है। MBBS की पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे अभी इसका जो 4th ईयर चल रहा है, इसके बारे में हम लोग आकृति से जो है पूरी जानकारी लेते हैं। अभी आइए आकृति के पास चलते हैं। आकृति, बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल के अंदर। आप सैकुशल भीलवाड़ा लौट चुकी हैं। आपको जो यहाँ पर लौटने से पहले किन किन मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ा? यहाँ पर लौटने से पहले सबसे पहले ये थी मेरे दिमाग में कि मैं इंडिया कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि सारी बॉर्डर्स बंद थी और वॉर स्टार्ट हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करी कि बॉर्डर्स को खोली जाए, ताकि जो बच्चे वहाँ पर यूक्रेन में है वो अपनी अपनी सिटीज जो है वो पहुंच जाए। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया पहले बॉर्डर्स को खोली जाए। फिर बॉर्डर्स खुली, उसके बाद वॉर इतना ज्यादा हो चुका था कि हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग अपनी सिटी से बॉर्डर्स तक कैसे पहुंचे। लेकिन वहां पर भी हम लोगों की बहुत मदद करी। वहाँ पे जो रह रहे थे लोग बाग, उन लोगों ने हमें बताया कि आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं वहाँ। तो हम लोग ट्रेन के थ्रू वहाँ से गए। उजहोड़ एक जगह है वहाँ की, वहाँ से हम ट्रेन के थ्रू गए। लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे खाना नहीं खाया था हम लोगों ने 2-3 दिन से, और पानी का भी बहुत दिक्कत हुई। पानी वगैरह का नहीं था कुछ, बिना खाना रहना पड़ा हमको। आपको सबसे पहले कब पता पड़ा कि यूक्रेन के अंदर युद्ध छिड़ गया है? पहले जब 16 फरवरी को वॉर होने वाला था, जब ये ऐलान कर दिया था वहाँ के प्रेसिडेंट ने कि वॉर होगा, तो उस दिन वॉर नहीं हुआ था। उस दिन यूनियन डे बनाया गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं होगा वॉर। तो सारे बच्चे जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स थे, सब लोग तसल्ली में होगा कि वॉर नहीं होगा। लेकिन एक रात को हम जब सोकर उठे 24 को, तब हमें पता चला मॉर्निंग में कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर चुका है। तो तब हमें पता चला कि वॉर स्टार्ट हो चुका है। आप यूक्रेन के अंदर कहाँ रहते थे? ओडेसा। तो पहला जो बम धमाका जो आपने सुना, वो कहाँ गिरा? वो ओडेसा के सी पोर्ट पे गिरा था। ओके। फिर उसके बाद में आपकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए आपको? हाँ, यूनिवर्सिटी ने हम लोगों को बोला था कि वॉर स्टार्ट हो चुका है, तो जो स्टूडेंट जहाँ पर है वो वहीं रहे, और अगर बॉम्बिंग की या फिर कुछ भी एक्सप्लोजन्स की आवाज आती है तो वहाँ पर नीचे बेसमेंट बना रखे थे, एक बंकर्स बना रखे थे जहाँ पर लोग छिप सकते हैं, जहाँ पर ये सारी जो है साउंड्स वगैरह आती नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर जाते थे छिपने। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या पहले ही बंकर तैयार करे हुए थे? जी हाँ, ये बंकर्स काफी सालों पहले ही बनाए गए हैं। मतलब यूनिवर्सिटी नहीं, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ कुछ जगह पे बंकर्स बना रखे लोगों की सेफ्टी के लिए, वहाँ की सिविलियंस की सेफ्टी के लिए। तो फिर जब युद्ध छिड़ा, तो युद्ध छिड़ने के बाद के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको निर्देशित किया गया कि बंकर में जाके छुप जाइए, तो क्या उन्होंने भारत भेजने के लिए आपको और भी कोई सुविधा है या कुछ कहा? हाँ, हम लोगों ने इस बारे में इंडियन एम्बेसी से बात की। तो इंडियन एम्बेसी ने यही बोला कि जो जहाँ पर है वो वहीं रहे, और उन्होंने यही हमें एडवाइस किया कि आप लोग को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्द से जल्द आपको इवैक्यूएट करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प करके बताया कि आप इस एरिया के थ्रू जा सकते हैं। फिर भीलवाड़ा जब आप लौटे हैं, तो भारत सरकार का कितना योगदान रहा है? भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद करी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को, जहाँ पर मैं रुकी थी, हंगरी जो कंट्री है, वहां से लेकर दिल्ली की फ्लाइट करी हम लोगों से। मतलब वो जो फ्लाइट थी उसके पैसे वगैरह सारा अरेंजमेंट भारत सरकार ने किया था। फिर वहां से मैं जैसे रिस्पेक्टिवली जिस स्टेट के बच्चे थे उन सबके काउंटर्स थे, वहां पर जाकर वो बच्चे कांटेक्ट कर रहे थे कि आप इस स्टेट के हैं। तो मैं राजस्थान गवर्नमेंट से मैंने कांटेक्ट किया, उनने मेरी उदयपुर की फ्लाइट करी थी। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही इक्वल रोल था जितना सेंट्रल का था। तो दोनों ने हमारे बहुत हेल्प करी। अभी यूक्रेन में आपके साथ में जो भीलवाड़ा, कितने साथी आपके साथ मौजूद थे?
यूक्रेन में अभी हम लोग 3-4 जने थे जो हम लोग आ चुके हैं, सारे वापस आ गए। भीलवाड़ा आप लौट चुके हैं, सभी जने साथ ही आए हैं? हाँ, साथ ही आए हैं। तो वहां से जब एक चीज ये भी सुनाई में आ रही कि हम लोग जब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जहां भारत का फ्लैग लगा हुआ है, जिस बस पे भारत का फ्लैग लगा हुआ है, उस गाड़ी को ससम्मान जो है वहां से विदा किया जा रहा है, बॉर्डर तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, ये बात सच है क्योंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये ऑर्डर्स है कि अगर आपको किसी सिटी को क्रॉस करना है, किसी बॉर्डर को क्रॉस करना है, तो आप जैसे उस ट्रांसपोर्टेशन के आगे अपना इंडियन फ्लैग लगा सकते हैं ताकि वो लोग आपको रोकेंगे नहीं। वहाँ की जो मिलिट्री है, रशियन मिलिट्री, यूक्रेनियन मिलिट्री, वो आपको रोकेंगे नहीं, आपको इजीली जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकृति, आप जो है सकुशल भीलवाड़ा लौट चुकी है। ये हमारे लिए और हमारे राजस्थान और भीलवाड़ा के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारी बेटी हमारे घर सुरक्षित पहुंच चुकी है। इसी के साथ टीपीवी न्यूज के साथ धीरज कुमार शर्मा, धन्यवाद।